अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है वो पैरेलल रिएक्शन। इससे पहले हमने अपोजिंग रिएक्शन पढ़ा था और इसका काइनेटिक्स भी पढ़ा था। आज हम पैरेलल रिएक्शन और इसका काइनेटिक्स पढ़ेंगे और एग्जांपल भी पढ़ेंगे। तो पैरेलल रिएक्शन अ टाइप ऑफ कम्प्लेक्स रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गिव्स टू और मोर प्रोडक्ट बाय फॉलोइंग टू और मोर पाथ। यानी ये वो रिएक्शन होता है जिसमें एक रिएक्टेंट हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है और वो एक से ज़्यादा पाथ जो है, रास्ते जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ज़्यादातर हाई यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाता है। एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट और अदर इसमें जो है वो साइड रिएक्शन भी होता है। द रेट ऑफ मेजर रिएक्शन जो है वो हम अल्टर कर सकते हैं बाय वेरिंग द रिएक्शन कंडीशन। अब अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को वेरी करते हैं तो इसके ज़रिए हम रेट ऑफ मेजर रिएक्शन का जो है वो अल्टर कर सकते हैं इसको। ठीक है, अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोसीड इन दिस वेज। ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो इस रिएक्शन को फॉलो करता है, यानी इस वाले तरीके से जो है अपना रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ब्रोमिनेशन है, तो ब्रोमिनेशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन जो है विच रिजल्ट इनटू ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन एंड फेरा डाई ब्रोमोबेंजीन। इसमें एक मेजर प्रोडक्ट होता है और एक माइनर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो देखो ये हमको ये ब्रोमोबेंजीन जो है इसके साथ जो ब्रोमीन रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये ऑर्थो डाई ब्रोमोबेंजीन भी बनाता है और ये हमारे पास बनाता है पैरा डाई ब्रोमोबेंजीन भी बनाता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो है वो नाइट्रेशन, यानी नाइट्रेशन ऑफ फिनोल विच रिजल्ट इन टू ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और फेरा नाइट्रोबेंजीन। इसको हम इस HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फिनोल जो है इसको कन्वर्ट होता है कि ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन और पैरा नाइट्रोबेंजीन को भी कन्वर्ट होता है। तो देखो इस दोनों वाले रिएक्शन में हमने देख लिया कि एक रिएक्टेंट हमको एक से ज़्यादा प्रोडक्ट देता है। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन। कंसिडर a general reaction in which A gives two or more product B and C by following two or more paths। यानी एक A होता है, A है जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट हमको प्रोडक्ट देता है B और C और मुख्तलिफ रास्तों से देते हैं। देखो कि ये K1 है और ये K2 है। ये K1 और K2 ये रेट कांस्टेंट है फर्स्ट और सेकंड पाथ रिस्पेक्टिवली, यानी फर्स्ट और सेकंड पाथ के लिए। अब ये अबव इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जब टाइम ज़ीरो होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए होता है और ये बी भी ज़ीरो होता है और सी भी ज़ीरो होता है। जब टाइम टी होता है तो ये ए माइनस एक्स और बी भी एक्स बन जाता है और सी भी एक्स बन जाता है। अबव इक्वेशन से हमको पता चलता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यानी बी जो है इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, आर बी का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी ए माइनस एक्स। तो आर बी इक्वल टू K1 ए माइनस एक्स। K1 हमने इधर से लिया है। ठीक है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए। सो आर सी का मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इक्वल टू K2 ए माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ बोथ रिएक्शन और बोथ रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम जगह अब ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होता है सम ऑफ बोथ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी आर बी और प्लस आर सी को प्लस करते हैं, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी प्लस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ऐसे हम ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और ये आर बी और आर सी की जगह हम वो वाली वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डी एक्स डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू K1 ए माइनस एक्स प्लस K2 ए माइनस एक्स। अब देखो ये K1 है, ये K2 है, इसको हम अलग लेंगे और ये दोनों में से सिर्फ ए माइनस एक्स एक लेंगे। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करते हैं तो ये ए माइनस एक्स इधर आ जाएगा और डी टी इधर आ जाएगा। तो डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 डी टी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटीग्रेशन डी टी। तो ये डी और इंटीग्रेशन एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा और इस पर हम लॉगरिथम वाला रूल अप्लाई करते हैं तो माइनस ln ए माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 टी प्लस सी। इस इक्वेशन नंबर 5 पर हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी एक्स और टी की जगह हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास सी का वैल्यू है सी इक्वल टू माइनस ln ए। इस इक्वेशन नंबर 6 यानी सी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वे इक्वेशन बन जाता है माइनस ln ए माइनस एक्स इक्वल टू K1 प्लस K2 टी प्लस माइनस ln ए। अब देखो ये माइनस ln ए को हम इधर शिफ्ट करते हैं तो माइनस ln ए माइनस एक्स प्लस ln ए इक्वल टू K1 प्लस K2
टी। अब इसको रीअरेंज करता है, यानी इसको आगे ले जाता है और इसको उधर, तो ये बन जाएगा ln a माइनस ln a माइनस 6 इक्वल टू k1 प्लस k2t। अब देखो इस पर फिर दोबारा हम जो है ln वाला यानी लॉगरिथम का जो लास है उस पर ये अप्लाई करते हैं, तो ln a माइनस ln b बराबर होता है ln a बाई b। तो इसी तरह ये ln a बाई a माइनस 6 बन जाएगा इक्वल टू k1 प्लस k2। अब k1 प्लस k2 इसको हम के बराबर लेते हैं, तो ln a बाई a माइनस 6 इक्वल टू kt। अब इसमें इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये जो है k है तो k इक्वल टू 1/t, यानी t क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इधर आ जाएगा, तो 1/t इक्वल टू ln a बाई a माइनस a। इसका यूनिट जो है हम k इक्वल टू 1/सेकंड, और ये ln मोल पर डीएम क्यूब और मोल पर डीएम क्यूब ये दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट है वो बन जाएगा k इक्वल टू पर सेकंड। तो ये हमारे पास जो है ये फेरेल रिएक्शन और इसका काइनेटिक्स था। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।